अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक पुराने मेहमान के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मैटरनल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। प्रेगनेंसी एक ऐसा वक्त होता है जिसमें माँ की और बच्चे की सेहत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैटरनल हेल्थ पे अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे मज़ीद मसाइल जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, उसके अलावा बच्चे की सेहत, बच्चे की ग्रोथ, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अच्छी न्यूट्रिशन का जो है वो इस्तेमाल करें। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हेलो डॉक्टर फोरम पे मौजूद न्यूट्रिशनिस्ट मिस दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। अच्छा दानियाल, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि मैटरनल हेल्थ होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें मैटरनल हेल्थ की, तो क्योंकि हर बच्चा है, हर बच्चे को एक अच्छी लाइफ चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, माँ और बच्चे दोनों की सेहत पे उनका ख्याल रखा जाता है। इसमें बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी इन सबको देखा जाता है कि किस तरह से कोप अप किया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा। ये सब की सब चीज़ें मैटरनल हेल्थ में आ जाती हैं। अगर अब हम देखें तो मैटरनल हेल्थ ज़्यादातर देखा जाता है कि इस चीज़ के बारे में ख्याल नहीं किया जाता, इस चीज़ पे बात भी नहीं ज़्यादा की जाती, क्योंकि एक कॉमन प्रैक्टिस समझा जाता था कि कोई नहीं, कौन सा नई बात है, बच्चे तो सारी उम्र में माएँ पैदा करती हैं, ये वाली जो एक रिचुअल हमारा बना हुआ है वो बहुत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें ख्याल करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बच्चे की सारी ज़िंदगी की बात है। इसमें अब ओवर न्यूट्रिशन भी आ जाता है, अंडर न्यूट्रिशन भी आ जाता है। और अगर हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको भी पता होगा, आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया, कितना ज़्यादा प्रिविलेज हो रहा है आजकल बच्चों में। अच्छा, कितना ज़रूरी है एक माँ का उस वक्त पे एक हेल्दी न्यूट्रिशन लेना? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको क्या चाहिए, उसको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेजर 5 कंपोनेंट्स हैं, उसको अपनी डाइट में वो सारे के सारे इंक्लूड करने चाहिए। ये नहीं है कि ये निकाल देना। उस टाइम कुछ ऐसा वक्त होता है, कुछ आसपास के लोग इस तरह से गाइड कर रहे होते हैं, उसे चाहिए जो उसके लिए बेटर है और जो उसे उसका डॉक्टर या उसका न्यूट्रिशनिस्ट बता रहा है उस पर अमल करे और उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को प्लान करे और डाइट ले। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने जैसे डाइट की बात की, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो हमें ज़्यादा मैटरनल टाइम पे यूज़ करने चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें सबसे मेजर बात बैलेंस डाइट लेनी है। ये नहीं कहा जाएगा कि ये चीज़ ज़्यादा लेनी है या मैं ये कहूँगी कि प्रोटीन ज़्यादा कर दे, इस तरह नहीं है। हर चीज़ लेनी है लेकिन बैलेंस अमाउंट में लेनी है। अगर ग्रेन्स ले रहे हैं बैलेंस अमाउंट में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा किया जा सकता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने का ये फ़ायदा होता है कि जो वाइटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है ना, वो बॉडी में कवर अप हो जाती है। इसके अलावा हाइड्रेट रहना है। देखा जाता है ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना है। फ्रूट जूस लिया जा सकता है, फ्रेश वाटर लिया जा सकता है, लेकिन ये जो चाय, कॉफ़ी, इनको थोड़ा सा कम करना है। इसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह, अगर हम जो फूड खाते हैं उससे भी बेसिकली वो मिनरल्स या प्रोटीन या जो चीज़ें होती हैं उसकी डेफिशिएंसी कवर नहीं होती, तो आप सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हो। नहीं तो इस तरह के फूड्स लो जिससे हमें वो चीज़ें मिल जाए। फोलेट वगैरह, आयरन है, ये चीज़ें ली जा सकती है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये सब डाइट में लिया जा सकता है। अच्छा दानियाल, एक आपने जैसे बताया कि सब कुछ जो है वो मतवाजन गुजार रखनी चाहिए, हर चीज़ को लेना चाहिए। हाँ, एक बहुत ज़्यादा हमारी ख़वातीन जो जानना चाहती हैं कि मतलब कि कुछ खाया नहीं जा रहा होता, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे हम किस तरह कोप अप कर सकते हैं? इससे ये स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकंड या थर्ड में थोड़ा ठीक हो जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसा फूड लिया जाए जो इजी टू डाइजेस्ट हो, ठीक है ना। ये नहीं कहा जा रहा कि एक वक्त में ही आपने खाना है या एक वक्त में बहुत ज़्यादा ले लेना है। स्मॉल मील मतलब छोटे छोटे मील्स में प्लान किया जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा खाया जाए, इजी टू डाइजेस्ट फूड हो, मतलब जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अगर कुछ खाया नहीं जा रहा, लिक्विड डाइट ले लीजिए, लिक्विड मतलब ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की ली जाए जिस तरह आपकी वो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो सके। अच्छा दानियाल, क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत होती है? अच्छा, ये तो डिपेंड करता है उस स्पेसिफिक पर्सन पे। मैं इधर ये नहीं कह सकती कि इसकी इतनी कैलोरीज है या इसकी इतनी है। अगर जनरल रिकमेंडेशन की बात की जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप अंडरवेट हैं। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में कैलोरीज इंक्रीज़ की जा सकती हैं और थर्ड में भी इंक्रीज़ की जा सकती है, लेकिन वो आप अपने डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के करें कि आपकी बॉडी टाइप, बॉडी की नीड क्या है। मतलब हो सकता है अगर आप ओवरवेट हो आपको ज़रूरत ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। अंडरवेट है तो ज़रूरत है, ओवरवेट है तो ज़रूरत ना हो। अच्छा, अब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो है टॉपिक है हमारा।
अब हम लास्टली आप हमें बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स को कोई फूड्स रेकमेंड कर दें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर वो अपनी खुराक में शामिल रखेंगी तो वो एक हेल्दी जो बेबी है उसको डिलीवरी में हेल्प कर सकता अच्छा, है। हमने मॉर्निंग सिकनेस की भी बात की, हमने ये भी बात की कि हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा डेयरी मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लें। लेकिन जो इस तरह के फूड्स हैं, मतलब जैसे कि मतलब एम्प्टी कैलोरी फूड है, वो ना लें। इस तरह के फूड लें जो न्यूट्रिएंट डेंस हैं, जो उससे पता चल रहा है अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिशिएंसीज कवर हो सकती हैं। ज़्यादा जो मीठी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, प्रोसेस्ड फूड है, वो थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दें, हेल्दी डाइट की तरफ आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड लें जिसमें कैल्शियम है, जिसमें कैल्शियम मिल रहा है, फोलेट मिल रहा है, आयरन है, विटामिन सी है, इस तरह की फूड ज़्यादा लें। ओके। अच्छा, फूड ग्रुप्स में कौन कौन से आ जाते हैं? विटामिन सी, आयरन की कौन कौन से सोर्सेज? अगर हम फोलेट की बात करें, फोलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोलेट लिया जा सकता है। अगर आपके फोलेट फूड से कवर नहीं ना हो रहा, आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि जी आप अदरक का जैसे कहवा है या जी कोई सौंफ के का इस तरह की स्ट्रॉन्ग चीज़ें प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए, तो इनमें कितनी रियलिटी है? देखिए, ये हर बंदे की अपने पे डिपेंड करता है कि वो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। बेहतर है इस टाइम के लिए अवॉइड कर ले, बाद में ले लें, इस तरह ही है। ठीक हो गया। पर बेहतर हमारे पास यही होता है कि हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट से अपने अकॉर्डिंग जो है, मतलब जैसे कोई मॉर्निंग सिकनेस फेस कर रहा होता है तो कोई एवरी टाइम ब्लोटिंग फील कर रहा होता है, तो उसके मुताबिक अगर की जाए तो हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो गुजार सकते हैं। हमारे साथ मिस दानियाल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी हेलो डॉक्टर फोरम से। उन्होंने हमें बड़ा ही ज़बरदस्त बातें बताई कि मैटरनल हेल्थ जो है वो बेहद ज़रूरी है। मैटरनिटी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इस टाइम में उन्होंने हमें बताया कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ये प्रेगनेंसी का वक्त है तो अब मैंने सिर्फ कार्ब्स लेने हैं या प्रोटीन्स लेनी है या फैट्स लेनी है। बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, और अगर मॉर्निंग सिकनेस फील कर रहे हैं तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं वो आपको इसके साथ हेल्प कर सकती हैं। विटामिन सी एनरिच फूड जो हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं इस टाइम में। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी फेस कर रहे हैं और आपका ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर 3, और इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जैसे ब्लोटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, कुछ खाने नहीं हो रहा और इस तरह की प्रॉब्लम्स, तो आप फौरी तौर पे अपने न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अगर अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।